हेलो बच्चों। तो अभी तक हम लोग डिफेक्ट ऑफ आई पढ़ रहे हैं, है ना। दो डिफेक्ट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, एक मायोपिया, एक हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में क्या होता था? मायोपिया में हमें शॉर्ट साइटेडनेस होता था। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब नज़दीक का दिखना, दूर का नहीं दिखना, ठीक है। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब नज़दीक का दिखना, दूर का नहीं दिखना। दूर का नहीं दिखना, जब ऑब्जेक्ट दूर पे होता है, जब ऑब्जेक्ट दूर होता है, इनफाइनाइट पे होता है, तो इमेज रेटिना से पहले बनता है, क्योंकि इन दूर ऑब्जेक्ट का इमेज लेंस के क्लोज रहता है। ओके, वो रेटिना से पहले बनता है, और उसको रेटिना पे भेजने के लिए हमें इस कॉन्वेक्स लेंस का जो अंदर आई के अंदर जो लेंस है उसका पावर घटाना पड़ता है, और कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव होता है। उसका पावर घटाने के लिए मुझे ऐसे लेंस को ऐड करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा जिसका पावर निगेटिव होता है, और वो कौन है? कॉनकेव लेंस। तो मायोपिया में हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं ताकि क्रिस्टलाइन लेंस का पावर कम जाए, और जो इमेज लेंस के नज़दीक बन रहा था वो थोड़ा रिसीड अवे, दूर चला जाए, रेटिना पे चला जाए। इसके जस्ट उल्टा हाइपरमेट्रोपिया में होता था। उसमें हमें लॉन्ग साइटेडनेस होता था। लॉन्ग साइटेडनेस मतलब लॉन्ग, दूर की चीज़ें दिखती थी, शॉर्ट की चीज़ें, नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती थी। नज़दीक का कोई ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज बहुत दूर बनेगा, रेटिना से बाहर बनेगा। अब रेटिना से बाहर बनेगा, उसको रेटिना पे लाने के लिए मुझे पावरफुल लेंस चाहिए, लेंस का पावर बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन सिलियरी मसल्स इनएक्टिव है, वो नहीं कर सकता। या फिर आपका आई बॉल इतना छोटा हो गया कि आप रेटिना से बाहर जो इमेज है उसको ला ही नहीं सकते। तो क्या किया जाए? पावर तो बढ़ाना है क्रिस्टलाइन लेंस का, तो हम एक और ऐसा लेंस ऐड करते हैं जो इस क्रिस्टलाइन लेंस के पावर को एडअप कर दे, उसके पावर को बढ़ा दे। तो कौन है? पॉजिटिव है कॉन्वेक्स लेंस जो हमारे अंदर है आई में, उसका पावर पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव वैल्यू को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव से ही ऐड करना पड़ेगा। यानी कि एक दूसरा कॉन्वेक्स लेंस जिसका पावर पॉजिटिव है वो लगाते हैं, ओवरऑल पावर बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हाइपरमेट्रोपिया को हम करेक्ट करते हैं बाय यूजिंग अनदर कॉन्वेक्स लेंस। फिर अब हम तीसरे डिफेक्ट के पास चलते हैं, दैट इज प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है? तो जैसे जैसे ह्यूमन ओल्ड होते हैं, इंसान बूढ़ा होता है, बड़ा होता है, तो उसके क्रिस्टलाइन लेंस जो है, उसका क्रिस्टलाइन लेंस बहुत बड़ा हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ क्रिस्टलाइन लेंस का साइज भी बढ़ जाता है। अब साइज बढ़ गया, जैसे ये सिलियरी मसल्स हैं, सिलियरी मसल्स के अंदर क्रिस्टलाइन लेंस होता है, उसके चारों तरफ सिलियरी मसल्स होता है। अब क्रिस्टलाइन लेंस का साइज बढ़ने लगा, ठीक है, बढ़ने लगा। तो ये जो ऊपर के जो सिलियरी मसल्स हैं वो उस क्रिस्टलाइन लेंस के पावर को बढ़ा नहीं सकता। वो इतना ना क्रिस्टलाइन लेंस बड़ा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, कि सिलियरी मसल्स का उस पर कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। वो उस पर कंट्रोल नहीं रख पाता, उसको कंप्रेस करके उसका पावर बढ़ा नहीं पाता, उसको थिक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसका पावर नहीं बढ़ता, हमारे क्रिस्टलाइन लेंस का पावर नहीं बढ़ता। तो क्या दिक्कत हुआ? पावर नहीं बढ़ने से बहुत दिक्कत हुआ। पावर बढ़ाना कब जरूरत पड़ता है? कब हमें पावर बढ़ाने की जरूरत पड़ती है? तो जैसे ये मेरा ये आई है, ये लेंस है। तो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो उसका इमेज यहां बनता है लेंस के पास में, रेटिना से पहले। तो इसको रेटिना पे पहुंचाने के लिए क्या मुझे इस लेंस का पावर बढ़ाना पड़ेगा? बताइए। नहीं, पावर घटाना पड़ेगा, है ना। चलो, तो यहाँ पे
अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें क्रिस्टलाइन लेंस बड़ा हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है? उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आप क्रिस्टलाइन लेंस का पावर बढ़ा नहीं पाते, उसका पावर इंक्रीज नहीं कर पाते। तो इंक्रीज करना कब जरूरत पड़ता है? जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तब पावर इंक्रीज करने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, तब पावर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ता, तब तो पावर घटाना पड़ता है। ओके, तो इसका मतलब जब हमारा क्रिस्टलाइन लेंस बड़ा हो जाएगा, साइज ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो क्रिस्टलाइन लेंस के पावर को हम घटा सकते हैं, घटाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्रिस्टलाइन लेंस के पावर को घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्रिस्टलाइन लेंस जब साइज उसका बड़ा हो जाएगा, उसके पावर को हम घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इनफाइनाइट पे रखे ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं बाय डिक्रीजिंग द पावर ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस थ्रू सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स के हेल्प से हम क्रिस्टलाइन लेंस के पावर को घटा देंगे, और घटा देंगे तो इनफाइनाइट वाला ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे इमेज बना रहा था वो यहाँ पे बन जाएगा। बट अगर ऑब्जेक्ट क्रिस्टलाइन लेंस के पास में होगा तो उसका इमेज तो रेटिना से बाहर बनेगा। अब उसको रेटिना पे बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिलियरी मसल्स को क्या करना पड़ेगा? क्रिस्टलाइन लेंस के पावर को बढ़ाना पड़ेगा, उसको दबा के मोटा करना पड़ेगा, थिक करना पड़ेगा, और ये नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि ये साइज इसका बहुत बड़ा हो गया, ये अब नहीं दब सकता। जो बड़ा हो जाता है वो दबता नहीं ना है। तो ये साइज इसका बहुत बड़ा हो गया। कैसे आप लोग बड़े हो जाते हो तो मम्मी पापा की बात मानना बंद कर देते हो, है ना? थोड़ा पूरा जोश में रहते हो कि हम अपना ज़िंदगी, माई लाइफ माई रूल। हाँ, सो वैसा ही है, ये लेंस बड़ा हो जाता है तो ये सिलियरी मसल्स की बात नहीं मानता, वो नहीं थिक होता, नहीं झुकता। ओके, तो ये चीज़ है। यानी कि इनफाइनाइट पे रखे ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, लेकिन क्लोज रखे ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये थिक नहीं हो पाता, ये पावर अपना बढ़ा नहीं पाता क्योंकि साइज इसका बहुत बड़ा हो गया। ओके, तो नजदीक के चीज को नहीं देख पाएंगे, यानी दूर को देख पाएंगे। वेट, ये हाइपरमेट्रोपिया में भी तो ऐसा ही कुछ होता है ना? लॉन्ग साइटेडनेस, दूर के देख पाते हैं, नजदीक को नहीं देख पाते, है ना? और यहाँ पे भी वही हो रहा है। तो ये हाइपरमेट्रोपिया वाला केस हो गया, यही हो गया है, ये तो हाइपरमेट्रोपिया हुआ। इसको हाइपरमेट्रोपिया बोले नहीं। हाइपरमेट्रोपिया में रीजन अलग था, हाइपरमेट्रोपिया होने के कारण अलग थे। उसमें कारण था कि आपका आईबॉल का साइज छोटा हो गया, साइज छोटा हो गया, रेटिना बहुत नज़दीक आ गया, आप इस इमेज को ला ही नहीं पाते। नज़दीक के बना इमेज रेटिना से दूर बनता है तो वो आ ही नहीं पाता क्योंकि साइज बहुत छोटा हो गया, बहुत ज़्यादा अंदर आ गया, रेटिना नहीं ला पाता सिलियरी मसल्स। दूसरा रीज़न कि बेचारा सिलियरी मसल्स ही खराब हो जाए। साइज आईबॉल का साइज ठीक है लेकिन सिलियरी मसल्स ही नहीं, पूरा इनएक्टिव हो जाए, काम ही ना करे अच्छा से। तो ये कारण अगर हो, अगर इस कारण से आप क्लोज ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हो, सो दिस डिफेक्ट इज नोन एज हाइपरमेट्रोपिया। लेकिन अगर आपका क्रिस्टलाइन लेंस में प्रॉब्लम आए, वो अपना साइज बढ़ा ले, तब आप नज़दीक के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते, तब इस डिफेक्ट को हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। इसलिए इसको, क्योंकि ये ओल्ड एज में होता है, जिससे हम लोग बड़े होते हैं, ओल्ड होते हैं, हमारा क्रिस्टलाइन लेंस भी बड़ा होता है, फिर वो अपना पावर नहीं बढ़ा पाता, उसका पावर कम हो जाता है क्रिस्टलाइन लेंस का। कैसे लोग बूढ़े होते हैं तो पावर कम जाता है शरीर का, वैसे ही क्रिस्टलाइन लेंस का पावर कम हो जाता है।
चलिए अब इस बात को हम लिखते हैं, समझते हैं। हेडिंग लगाइए प्रेस बायोपिया। So what is this presbyopia? It is a defect in which human cannot see, in which human eye cannot see nearby object। तो ये तो हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया। तो जो रिजल्ट है वो दोनों में सेम है, दोनों में आपको नजदीक हाइपरमेट्रोपिया प्रेसबायोपिया दोनों में रिजल्ट सेम है, लेकिन रीजन अलग अलग है। उसका रीजन है, हाइपरमेट्रोपिया का रीजन है कि आपका क्या कहते हैं उसको, आईबॉल साइज छोटा हो गया, सिलियरी मसल्स काम करना बंद कर दिया। इसमें रीजन अलग है। इट इज अ डिफेक्ट इन विच ह्यूमन आई कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। डिस्टिंक्टली मतलब क्लियर दिखता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट दिखता है लेकिन क्लियर नहीं दिखता, ब्लर दिखता है। ओके, सो दिस इज प्रेस बायोपिया। और साथ में ये भी लिखना पड़ेगा, नहीं तो लगेगा कि हाइपरमेट्रोपिया है। ड्यू टू it is a defect in which human eye cannot see nearby object distinctly due to crystalline lens increases and ciliary muscles lose the capacity to decrease the power of crystalline lens. It is also known as old age हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, चलिए बस यही है, सिंपल। इस पे ज़्यादा कुछ, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं होते, बस यही समझ लीजिए। हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया सेम है, लेकिन उसका कारण, उसका रीज़न अलग है। ठीक है, इसमें सिलियरी मसल्स क्रिस्टलाइन लेंस के पावर को बढ़ा नहीं पाता, जिसके वजह से लेंस वो जो इमेज है रेटिना पे नहीं ला पाता, नहीं आ पाता। ठीक है, अब हम अगले डिफेक्ट के पास चलते हैं। अच्छा, इसको करेक्ट कैसे करें, करेक्शन देखते हैं पहले। करेक्शन, तो क्या है करेक्शन? तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या था करेक्शन? कॉन्वेक्स लेंस लगा दीजिए, पावर बढ़ाना है, कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव है और इसका पावर आपको बढ़ाना है, तो ऐसा लेंस लगाइए जिसका पावर पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव ऐड करोगे तभी तो बढ़ेगा वैल्यू। तो कॉन्वेक्स लेंस ऐड कर दो, है ना, सेम जो हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग देखे थे। तो लिखेंगे बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस we will increase the power of human eye and image which is beyond retina, जो रेटिना से बियॉन्ड है, दूर है, बाहर है,
विच इज बियॉन्ड रेटिना, image which is beyond retina will obtain at retina. Okay, this is. अब अगर किसी पर्सन को, ये अलग है, अगर किसी पर्सन को दोनों डिफेक्ट है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो मायोपिया है और हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर का भी नहीं दिखता, नज़दीक का भी नहीं दिखता। अगर दोनों प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन में भी दोनों को ऐड करेंगे। मायोपिया में क्या सॉल्यूशन था? आपको कॉन्केव लेंस दिया जाता था, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस दिया जाता है। अब दोनों है तो दोनों दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ से मुझे एक अपना एक क्लास याद आता है। जब हम 7-8 में थे तो मेरी मैम ऐसे चेयर पे बैठी रहती थी, कॉपी चेक करती थी, और वो अपना चश्मा जो ग्लास था वो यहाँ तक ले आती थी, है ना, यहाँ तक लाती थी। यहाँ ऐसे नहीं, यहाँ तक। किसी को देखे होंगे आप लोग कि यहाँ तक ऐसे चश्मा पहनना, और ऐसे अपना हेड डाउन करके ऐसे कॉपी चेक करती थी ऐसे, और उनके सामने ही हम आगे बैठे रहते थे, दूर पिछले बेंच पे। तो अपना अगर हम कुछ बदमाशी किए, कुछ मतलब किसी से बात या कुछ अपना बदमाशी कर रहे हैं, तो ऐसे चेक करिए मैम, और वो अपना हेड ऐसे नहीं करती है, बस अपना आँख ऐसे ऊपर उठाती है। ये जो प्यूपल है वो यहाँ से यहाँ ले आती है सामने, ठीक है, ऐसे यहाँ पे चश्मा ऐसे ले आती है और मुझे देखकर बोलती है पंकज। ओके, सो अब मुझे रियलाइज़ होता है वो सिचुएशन याद करके कि शायद मैम को, आई एम श्योर उनको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हुआ होगा। उनके ग्लास के ऐसा ग्लास था, तो उनके ग्लास के निचले पार्ट में और ऊपर वाले पार्ट में लेंस होगा। निचले पार्ट में उनका कॉन्वेक्स लेंस था और ऊपर वाले पार्ट में कॉनकेव लेंस। हम ऐसा कैसे बोल रहे हैं? हमें ऐसा कैसे पता कंफर्म? उस समय तो हम उनका ग्लास भी नहीं देखे थे। तो हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि देखो, जब वो कॉपी चेक कर रहे थे, जब वो कॉपी चेक कर रही थी, तो कॉपी बहुत क्लोज था उनके आई, उनके आँख के बहुत क्लोज था कॉपी, और वो अपना आँख नीचे करके चेक कर रही है, तो कॉपी क्लोज है। अब क्लोज चीज़ का इमेज रेटिना के बाहर बनेगा। अब उस इमेज को वापस रेटिना पे लाने के लिए पावर बढ़ाना पड़ेगा। तो पावर बढ़ाने के लिए हमें एक और कॉन्वेक्स लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए ग्लास के निचले पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस होगा निचले पार्ट में, ताकि नज़दीक कोई क्लोज ऑब्जेक्ट है, नियर बाय ऑब्जेक्ट है, उसको देख सके। जो इमेज रेटिना के बाहर बना है उसको खींच के वापस रेटिना पे ले आए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके। और जब मुझे देखती थी तो हम तो दूर हैं, तो दूर की चीज़ें रेटिना से पहले बनती है, और उसको रेटिना पे भेजने के लिए लेंस का पावर घटाना पड़ेगा, तो कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले ग्लास में कॉनकेव लेंस जरूर, वहाँ पे कॉनकेव लेंस होगा, ठीक है, ताकि वो हमें देख सके। तो जनरली जो लोग ऐसे अपना ग्लास रखते हैं तो वो शौकिया नहीं रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं क्योंकि उनके लिए वो कंफर्टेबल है, वो नीचे की चीज़ें कॉपी वगैरह चेक कर सके और सामने भी देख सकें। अगर वो पूरा ऐसे चिपका कर, ऐसे सटा कर अगर ग्लास पहने तो वो फिर कॉपी नहीं चेक कर पाएंगे, क्योंकि कॉपी नीचे है और कॉन्वेक्स लेंस यहाँ सामने है, तो नीचे यहाँ देखना है तो कैसे काम आएगा? फिर कॉपी उनको ऐसे करके देखना पड़ेगा,
कॉपी नीचे है तो कॉन्वेक्स लेंस भी नीचे ही होगा ना। कॉपी क्लोज है, क्लोज की चीज को देखना है तो जिधर कॉपी है उधर ही कॉन्वेक्स लेंस रखोगे ना, इसलिए वो थोड़ा आगे ऐसे आई ग्लास को झुका कर यहाँ पे रख के चेक करती है। तो ये चीज़ मुझे उस समय तो ऑफ कोर्स जाहिर है कि उस समय मुझे ये सब नहीं पता चला, लेकिन अभी जब हम ये सब पढ़ें समझें, जब हम पढ़ाने लगे तब मुझे ये चीज़ें रियलाइज़ हुआ कि इसलिए मैम ऐसा पहनती होंगी, और शायद हम भी जब ओल्ड होंगे तो ऐसे ही पहना करेंगे। ओके सो तो नीचे वाले में कॉन्वेक्स लेंस, ऊपर वाले में कॉनकेव लेंस। जब हमें कोई दूर की चीज़ें देखनी होती है तो ऐसे ऐसे करके देखते हैं क्या, सामने ऐसे करके अपना प्यूपल सामने रखते हैं, ऊपर करके देखते हैं ना प्यूपल, ऐसे नहीं, मतलब सामने, ऐसे नहीं, सामने, है ना। तो कॉनकेव लेंस सामने होगा। दूर की चीज़ों को देखने के लिए आप प्यूपल सामने रखते हो ना। नज़दीक को देखने के लिए आप ऐसे कोई किताब उताब कुछ पढ़ना है, कागज़ वगैरह, तो ऐसे रखते हो। नज़दीक को देखने के लिए, नज़दीक की चीज़ें आप ऐसे देखते हो ना, कुछ पढ़ने वढ़ने के लिए पेपर वगैरह, तो नीचे चीज़ें जो नज़दीक होता है वो नीचे ऐसे रखा जाता है, वो ऐसे रख के हम पढ़ते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस भी नीचे ही होगा ना, जिसका ज़रूरत जहाँ है वहीं पे रखोगे ना। तो इस तरीके से हमारा ये बाईफोकल लेंस बनता है। इसी को कहते हैं कि बाईफोकल लेंस की जरूरत पड़ती है। जब जिस पर्सन को मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों है, उसे बाईफोकल लेंस की जरूरत पड़ती है। सो ये चीज़ें हैं, तो लिखते हैं इस बात को। ये डायग्राम बना लीजिएगा। तो if a person suffering from myopia and suffering from both myopia and hypermetropia, then we use convex and concave lens to see both distant। कॉन्वेक्स लेंस हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है कि नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है? नियर बाई को, क्योंकि नियर बाई का इमेज दूर बनता है तो पावर बढ़ा के उसको लाना पड़ता है। तो बोथ नियर बाई एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ओके सो ये जो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस होता है साथ में, उसको हम बाईफोकल लेंस कहते हैं। अ ग्लास बाईफोकल लेंस को कैसे डिफाइन करोगे? अ ग्लास विच हैज बोथ convex and concave lens, a glass which has concave both concave and convex lens, both concave and convex lens। चलिए लिखिए इसे। क्या होता है कैटरेक्ट में?
इसमें आपका जो लेंस है, जैसा कि हम आपको पहले ही बताए थे कि जो क्रिस्टलाइन लेंस है एक क्रिस्टलाइन नाम के प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। तो इसमें जो प्रोटीन होते हैं वो एक पैटर्न में होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे पर्सन ओल्ड होता है, बड़ा होता है, ये पैटर्न डिसरप्ट हो जाता है, बिगड़ जाता है, समझे। पैटर्न कोई इधर ऐसे 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 बिगड़ जाता है। अब वो बायोलॉजी का पार्ट है, आप डिटेल में कभी आई पे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो जब पैटर्न में था तो आईज तो इस लेंस से लाइट पास कर जाता था, ट्रांसपेरेंट था। बट जैसे ही इसका पैटर्न बिगड़ता है ये क्लाउडी हो जाता है, मिल्की हो जाता है, ये लाइट, ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट जैसा हो जाता है, लाइट को पास नहीं होने देता, ठीक है, लाइट को पास नहीं होने देता। और इसी डिफेक्ट को हम कैटरेक्ट कहते हैं, सिंपल। तो लिखते हैं, इट इज अ डिफेक्ट इन विच arrangement of protein get and it become milky या cloudy due to which it loses its due to which it loses its transparency, जो उसका ट्रांसपेरेंट नेचर था वो लूज कर जाता है, ड्यू टू विच इट लूजेज इट्स ट्रांसपेरेंसी एंड light so light do not passes through it। बस अब लाइट पास ही नहीं होगा तो रेटिना पे जाएगा कैसे, तो देख ही नहीं पाता बेचारा। जब ज़्यादा ये हो जाता है, जब पूरा नहीं दिखाई देता, ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है, तो फिर इसको रिप्लेस किया जाता है, ये आई लेंस को क्रिस्टल आई लेंस रिप्लेसमेंट किया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड कैटरेक्ट। अगला बीमारी है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है इसमें, तो याद होगा आपको बताए थे कि जो कन्वर्जिंग होता है वो यहीं से कॉर्निया से ही स्टार्ट हो जाता है। कॉर्निया 70 से 80% कन्वर्जिंग कर देता है, ठीक है। मान लो कॉर्निया से थोड़ा कुछ कन्वर्जिंग हुआ और कुछ लेंस से कन्वर्जिंग हुआ, तो लाइट सीधा जा रहा था वो इतना मुड़ा, तो जो इतना मुड़ा है ना, इसमें से इतना एंगल तो कॉर्निया ही मोड़ देता है थोड़ा बहुत, फिर ये लेंस मोड़ता है, ठीक है। वो एडजस्ट करने का काम करता है, जो लेंस है थोड़ा बहुत मोड़ देता है ताकि ये लेंस रेटिना तक ही में जाए, बस वो रेटिना पे पहुंचाने तक ही मेहनत करता है, उससे आगे नहीं। नाउ ये जो एस्टिग्मेटिज्म है ये कॉर्निया का ही प्रॉब्लम है। कॉर्निया जो इतना आप सुंदर सा कर्व देख रहे हो, ये कर्व बेचारा का कम जाता है, ये ऐसे हो जाता है, ऐसे कम गया, या थोड़ा ऐसे ऐसे बिगड़ गया, ये चीजें हो जाती है। तो यहाँ पे हमें एक अलग
लेंस लगाना पड़ता है, एक अलग लेंस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस लगाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये बेचारा कितना अच्छा से एक कर्व था ना, तो ऐसा कुछ लगाते हैं जो इसके कमी को पूरा कर दे। एक कितना अच्छा कर्व था, है ना, ऐसा ऐसा, तो इसके कमी को पूरा करे। तो इसके लिए हम लोग एक ऐसा 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 एक ऐसा समझिए, जैसे ये पेपर है, तो ऐसा एक लेंस यूज करते। एक ग्लास है जो फ्लैट है और उसको मोड़ के आप ऐसा कर दें, है ना, एक सिलेंड्रिकल ग्लास, इसको हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के जैसा है और उसको ऐसा मोड़ दो, है ना, तो हम एक सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। ये जो कॉर्निया है एक अच्छे से स्फीयर का काम नहीं कर रहा था, परफेक्ट स्फीयर नहीं था, तो एक हम इसके जगह दूसरा एक परफेक्ट स्फीयर ले आए। एक लंबा सिलेंडर की तरह लंबा रहता है इस तरीके से और ऐसा कर्व रहता था, इसलिए हम सिलेंड्रिकल लेंस बोलते हैं इसको। ओके, ऐसा होता है। जरा थोड़ा हम ट्राई करते हैं अच्छे से बनाने का, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। सो फिर से, इट इज अ डिफेक्ट in which cornea is not perfectly spherical, या इट्स कर्वेचर, जो कॉर्निया का जो सुंदर सा कर्वेचर है, गेट डिस्टर्ब। तो इसे हम सिलेंड्रिकल लेंस से हम करेक्ट करते हैं। इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस। अच्छा, जब ये चीज़ होती है, जब अस्टिग्मेटिज्म होता है, तो हमें कैसा दिखता है चीज़ें? जैसे आपको सब पता है मायोपिया में क्या होता है, नज़दीक का चीज़ दूर का चीज़ नहीं दिखता, हाइपरमेट्रोपिया में नज़दीक का नहीं दिखता, है ना, कैटरेक्ट में तो दिखता ही नहीं है, प्रेस बायोपिया में तो दोनों में दिक्कत हो जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें हम अगर मुझे अस्टिग्मेटिज्म होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे अस्टिग्मेटिज्म हुआ है? तो जब आप मान लीजिए, कभी आप ये फील किए होंगे कि जब आप रोड से जा रहे हो रात में, जब रोड पे जा रहे हो, तो गाड़ी का जो आपके आगे गाड़ी है, उसका जो बैक लाइट है, जो रेड लाइट जलता है पीछे, गाड़ी के पीछे का जो रेड लाइट है, वो रेड लाइट आपको ऐसा लंबा लंबा ऐसा कभी देखे होंगे। लेट मी शो यू। किसी लाइट को आप देख रहे हो, किसी बल्ब वगैरह को, तो वो बल्ब जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट दिखना चाहिए अपना सिंपल ऐसा, है ना, चारों तरफ ऐसा रोशनी दिखना चाहिए, लेकिन आपको ऐसा लंबा लंबा ऐसा दिखेगा, लाइट ऐसा खींचा हुआ दिखेगा, कभी ऐसा खींचा हुआ दिखेगा, कभी ऐसा खींचा हुआ दिखेगा। जब आप हेलमेट पहनते हो और तब किसी लाइट को देखते हो, तो ऐसा ही लंबा खींचा हुआ लाइट आपको दिखाई पड़ता है, और जब आपको एस्टिग्मेटिज्म होगा तो ऐसा ही दिखेगा। सभी गाड़ी के जो लाइट होंगे वो ऐसा लंबा लंबा रहेगा, खींचा हुआ, मतलब आपको ना इधर लाइट दिखेगा ना इधर लाइट दिखेगा, ऐसा लगेगा कि लाइट ऐसे सिलेंड्रिकली एक रॉड में लाइट है। ओके, आप यहाँ बगल में स्क्रीन में आप देख सकते हो, इस तरह का आपको इमेज देखने को मिलता है।